गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा हिंदी थर्ड लैंग्वेज का क्लास है। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? लास्ट दिन मैंने तुम लोग को एक बौना और एक लकड़हारा की कहानी पूरा बुक से पढ़कर एक्सप्लेन किया। आज हम लोग उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चैप्टर नेम एक बौना और लकड़हारा। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 9 एक बौना और लकड़हारा। जैसा कि मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था, बौना मतलब ड्वार्फ पीपल। ठीक, बौना का मतलब जो लोग बहुत नाटे होते हैं उन्हें बौना कहा जाता है, और लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटता है। तो ये कहानी है एक बौने की और एक लकड़हारे की। एक लकड़हारा था जो कि हमेशा उसका क्या काम था? लकड़ियाँ काटता था, सूखी लकड़ियाँ बीनता था और सूखी लकड़ियाँ काटता था। फिर वो उसे बटोर कर ले जाता था शहर, और वहाँ बेचकर जो भी पैसे आते थे उसे वो गुजारा करता था। लेकिन कुछ दिनों से वो जब जंगल के सामने तक सभी लोग जाते हैं, बहुत भीड़ भी हो जाती है, और सभी लोग जाके सब लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेते, तो उसके लिए ज़्यादा बचता नहीं था। तो उसने क्या किया? एक दिन वो बहुत दूर तक अंदर जंगल में चला जाता है। जब वो बहुत दूर तक अंदर जंगल में चला जाता है तो वहाँ पे सोचता है ये सही जगह है, अब यहाँ पे लकड़ियाँ काटता है। तो वो काटना शुरू करता है। उसके पास कुल्हाड़ी होती है। जब वो काट रहा होता है तब बहुत ठंड थी। अच्छी, ये ठंड का महीना था, उसको बहुत ठंड लग रही थी, और काटते काटते उसके हाथ जो है ना, खाली हाथ थे, तो वो शून्य पड़ जा रहे थे। मतलब उसमें रक्त का प्रभाव व चलना बंद हो जा रहा था, ठंड के कारण वो पकड़ भी नहीं पाया। तो उसने क्या किया? कुल्हाड़ी को रखा और अपने हाथ के पास लाया, अपने हाथों को मुंह के पास लाया, ऐसे करके फूंक मारता है। ऐसे करते हैं हम लोग, ठंड में करते हैं ना, हमारे मुंह से जो निकलती गर्म हवा, तो उसको ऐसे करते हैं, तो इससे ठंड कम हो जाती है। तो जब वो ये कर रहा था तब वहाँ एक बौना दूर से उसको देख रहा था। तो उसकी जो ये हरकत है, ये जो एक्टिविटी है, वो उसको समझ में नहीं आई कि उसने ये क्यों किया। ठीक, फिर उसने थोड़ा हिम्मत करके फिर इस लकड़हारे के पास आया और बोलता क्या है कि मैं एक बात पूछूं। लकड़हारा जब उस बौने को देखता है, उसको हंसी आ जाता है, लेकिन वो रोक के बोलता, हाँ पूछो। आप ये मुंह से हाथ को क्या कर रहे थे? बोले बहुत ठंड है ना, तो मैं अपने मुंह से इसे फूंक मारकर हाथ को गर्म कर रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझा कि गर्म कर रहा था, चलो इतना ही पूछ के बोल के वो वहाँ से थोड़ा चला गया। लेकिन वो पेड़ के पीछे छुपा रहा। वो छुप के क्या कर रहा था? इस लकड़हारे की हरकतों को देख रहा था। अब थोड़ी देर बाद जब वो लकड़ी वकड़ी काटता है तो उसको भूख भी लग जाती है। अब भूख लग जाने से वो क्या करे? उसने इधर उधर से 2 पत्थर लिया और फिर चिंगारी जला के एक चूल्हा बनाया, और उस पर एक हांडी रख दी जिसमें आलू उबलने के लिए छोड़ दो। अब आग को वो ठंड के कारण बंद ना हो जाए, वो ऐसे करके फूंक कर रहा था। फिर से वो बौना देखता है, अब ये मुंह से फूंकता क्यों है? आग को मुंह से क्या आग निकलती है? जो वो आग और बढ़ जाएगी, आग वहाँ पे आग हो जाएगी। तो वो फिर भी कंफ्यूज, अभी भी वो उसको देख रहा है कि वो ऐसे करके फूंक कर रहा है और वो चूल्हे को सुलगा रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लकड़हारा अपना काम करता है। थोड़ी देर बाद जब आलू पूरे बॉयल हो जाते हैं, मतलब उबल जाते हैं, तो वो क्या करता है? वो
आलू को जल्दी से निकालता है और उसको बहुत तेज भूख लगी थी तो वो ऐसे उठाता है और फूंक करने लगता है ऐसे। तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि अब ये क्यों फूंक रहा है, आलू तो इतना गर्म है और फिर से वो फूंक रहा है तो वो तो और गर्म हो जाएंगे, अब क्या जलाएगा, मुंह से क्या आग निकलती है कि वो आलू को जलाएगा। तब उसने सोचा हाँ मैं फिर से एक बार पूछ लूं। वो फिर से आता है, आके बोलता है मैं एक और बात पूछूं आपसे। तो बोलता है हाँ पूछो। तो वो बोलता है कि अब आप आलू को क्यों फूंक रहे थे अपने मुंह से। तो फिर वो बोलता है आलू को ठंडा करने के लिए। ठीक, चलो उसने तो अपना बता दिया, अब वो चले गए, बौना वहां से चला गया, लेकिन वो कंफ्यूज। उसने पहले बोला था ये हाथ को गर्म करने के लिए, फिर वो आग की तरह वैसे फूंक मार रहा था। तब क्या होता है, तब वो सोचता है कि मुंह से क्या आग निकलती है, और अब बोलता है वो गर्म नहीं, अब वो आलू को ठंडा करने के लिए फूंक मार रहा है। तो वो इतना कंफ्यूज होता है, फिर वो बोलता है एक ही चीज को करता है, कभी गर्म कभी ठंडा, या मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता इस आदमी के बारे में। ये आदमी है कि भूत प्रेत, भागो यहाँ से, ये कोई भूत है जो ऐसा कर रहा है। समझ में आया? ठीक है। और वो बिना समझ के वहां से चला जाता है। कहानी सब कुछ समझ में है? फिर से मैंने रिवाइज कराया। इसको किसने लिखा है? इसको हमारे भूतपूर्व मतलब पहले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत पहले 1965 में जो हमारे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उन्होंने ये नंदन पत्रिका के लिए लिखा था बच्चों के लिए। ठीक, अब आओ पेज नंबर 68 इसके एक्सरसाइज पर। यहाँ पे क्या दिखा है? शब्दार्थ। शब्दार्थ में क्या क्या करोगे? जाड़ा, जाड़ा मतलब सर्दी, उसको सर्दी लग रही है। बला, बला मतलब मुसीबत। ठीक, ठिठुरना, ठिठुरना मतलब कांपना। समझ में आया? उसके बाद आओ मौखिक क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? लकड़हारा क्या काम करता था? लकड़हारा लकड़ी काटने का और उन्हें शहर ले जाकर बेचने का काम करता था। ठीक, नेक्स्ट, लकड़हारे ने चूल्हा कैसे बनाया था? लकड़हारे ने चूल्हा कैसे बनाया था? इधर उधर से 2 पत्थर लेकर उसने चूल्हा बनाया था। ठीक, पत्थरों को ऐसे लिया फिर लगा दिया था, फिर उसके ऊपर हांडी रख दी थी। यही लिखा हुआ है बुक में, तो हम भी यही पढ़ेंगे। इधर उधर से 2 पत्थर लाकर लकड़हारे ने चूल्हा बनाया था। अच्छा, बौने का मुंह पीला क्यों पड़ गया? बौने का मुंह इसलिए पीला पड़ गया क्योंकि उसे समझ में नहीं आया फूंक मारने से वो चीजों को ठंडा करता है कि वो गर्म करता है। ठीक, इसलिए इस कंफ्यूजन में उसको समझ में नहीं आया हाँ कि क्या होता है फूंक मारने से, ठंडा कि गर्म, और नहीं समझ आने के कारण उसका मुंह पीला पड़ गया। नेक्स्ट, अब आओ लिखित चूज द करेक्ट आंसर में निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। लकड़हारा दोनों हथेलियों को मुंह के पास क्यों ले जा रहा था? साफ करने के लिए, मुंह ढकने के लिए कि गर्म करने के लिए? गर्म करने के लिए। ठीक है, नंबर 3 ऑप्शन। फिर आओ, लकड़हारे ने चूल्हे पर उबलने के लिए क्या रखा था? आलू, चावल कि दाल? उसने क्या रखा था? आलू रखा था। अच्छा, लकड़हारा आलू को फूंक क्यों मारता था? गरम करने के लिए, ठंडा करने के लिए कि साफ करने के लिए? ठंडा करने के लिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लकड़हारा जंगल के अंदर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां ले सके और उन्हें बेच सके, इसलिए लकड़हारा जंगल के अंदर जाना चाहता था। मैंने लिखा है ज्यादा सूखी लकड़ी लाने के लिए लकड़हारा जंगल के अंदर जाना चाहता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, उंगलियां शून्य होने पर लकड़हारा क्या करता था? उंगलियां शून्य होने पर लकड़हारा अपने दोनों हथेलियों के मुंह के पास लाता और उससे फूंक मारता था और उससे वो गर्म करता था। बौने की अकल में क्या बात नहीं आ रही थी? बौने की अकल में ये बात नहीं आ रही थी कि फूंक मारने से चीजें ठंडी होती है
की चीज़ें गर्म होती हैं। ठीक है, अब आओ भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्या दिया है? यहाँ पे एक वचन बहुवचन, लकड़ी लकड़ियाँ, तो हम भी लिखेंगे कुल्हाड़ी कुल्हाड़ियाँ। ठीक है, हांडी हांडियाँ, हथेली हथेलियाँ, उंगली उंगलियाँ, सुपारी सुपारियाँ, सर्दी सर्दियाँ। जब भी हम कोई भी चीज़ में लास्ट में बड़ी ई भी रहती है तो हम उसको छोटी में करके यहाँ पे य में आपकी मात्रा और चंद्रबिंदु लगाते हैं। समझ में आया ये फंडा? तो इसीलिए कुल्हाड़ी में देखो लास्ट में बड़ी है, उसमें छोटी, कुल्हाड़ियाँ, हंडी हंडियाँ, हथेली हथेलियाँ, उंगली उंगलियाँ, सुपारी सुपारियाँ, सर्दी सर्दियाँ। ठीक है, उसके बाद टर्न करो पेज इस चैप्टर से और कुछ नहीं। तो आज तुम्हें इसे पूरी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मैंने रिवीजन करा दिया, आप देख लेना और पढ़ लेना। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।